Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards our another lecture on the bioequivalence testing, and now we are attempting another case. And in this case, situation is like this: a crossover study is designed in between three drugs. Drug A is test drug, drug B is test drug, and drug C is reference drug. Following is the data of CP max of these three drugs. तो ये CP max का डेटा है तीनों का. पहले हमने एरिया अंडर द कर्व से किया था, अब CP max से करेंगे. ऑब्टेन आफ्टर इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी, जो कि क्रॉस ओवर स्टडी बायोइक्विवेलेंस के लिए की गई थी. डिटरमिन देयर बायोइक्विवेलेंस बाय एनोवा टेस्ट वेटर दीज ड्रग्स टेस्ट ड्रग्स आर बायोइक्विवेलेंट टू रेफरेंस ड्रग. ये चेक करें कि जो ए और बी टेस्ट ड्रग हैं ये सी जो रेफरेंस ड्रग है उसके बायोइक्विवेलेंट है या नहीं है. 4 वॉलेंटियर हैं यहाँ पे. CP max ड्रग ए के जो है वो वैल्यूज़ ली गई हैं, ड्रग बी की वैल्यूज़ ली गई हैं और ड्रग सी की वैल्यूज़ ली गई हैं. तो यहाँ पे क्योंकि 3 ट्रीटमेंट हो गए तो K = 3 हो गया, 4 वॉलेंटियर हो गए. तो अब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं. तो सबसे पहले हम इनका सम ले लेते हैं. तो CP max ए का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 68.8 और CP max जो ड्रग बी का आ रहा है वो आ रहा है 68.7 और ड्रग सी जो रेफरेंस ड्रग है उसका सम आ रहा है 72.7 और इन तीनों का सम आ रहा है 210.2. ठीक है जनाब. तो ये हो गया हमारे पास ग्रैंड टोटल. ये हमने समेशन ले लिए इनके. अब हम इनको सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. नाउ नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि CP max ऑफ ऑल दीज 3 ड्रग्स आर सेम. और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि एटलीस्ट 2 ड्रग CP max आर नॉट सेम. एटलीस्ट का वर्ड इसलिए यूज़ किया है यहाँ पे कि यहाँ पे है 3 ड्रग हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले केसेस में तो है ही दो ड्रग, तो इसीलिए कहा था कि या तो इक्वल हैं या AUC इनके इक्वल नहीं है. यहाँ कह रहे हैं हम एटलीस्ट 2 ड्रग्स AUCs आर नॉट सेम. यानी मतलब ये है कि क्योंकि यहाँ 3 ड्रग हैं, हो सकता है कि इसका CP max जो है ये वो यानी इस टेस्ट ड्रग ए का CP max सी से मैच कर जाए, सेम हो, और बी और सी का नहीं हो और ए और सी का हो. ये भी हो सकता है ए और सी का नहीं हो और बी और सी का हो, और या फिर ये हो कि ए और बी में डिफरेंस हो लेकिन ये तीनों सी से जो है वो इक्वलेंट हो. तो एटलीस्ट 2 ड्रग CP max आर नॉट सेम, यानी कम से कम इसमें से कोई 2 ऐसी हो सकती हैं जिनका सेम नहीं हो. तो उस सूरत में हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और फिर हम अगला स्टेप करेंगे जो कि कहलाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का, और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस हम मालूम करेंगे. नाउ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगेन हमने यहाँ पर अल्फ़ा लिया 0.05 यानी 5% पर हमने इसको शुरू किया. अब हम यहाँ पे डेटा उतारते हैं. ये पहली वैल्यू हुई 17.5 का स्क्वायर, फिर है 16.9 का स्क्वायर, फिर उसके बाद है 16.9 के बाद है मेरे पास 15.8 का स्क्वायर. ठीक है जनाब. तो मैं काम करता हूँ कि इसको यूँ इस दफ़ा जो है पूरी की पूरी वैल्यू उतार लेते हैं. 15.8 के बाद क्या है 18.6 का स्क्वायर. ठीक है जनाब. 18.6 के बाद है मेरे पास 18.6 के बाद फिर ये है 16.4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 16.4 के बाद क्या है मेरे पास 19.2 का स्क्वायर, और फिर 19.2 के बाद क्या है मेरे पास 17.7 का स्क्वायर, और फिर जो है 17.7 के बाद क्या है 15.4 का स्क्वायर, फिर 15.4 के बाद क्या है मेरे पास, फिर हम यहाँ चले गए ये 20.3 का स्क्वायर, और फिर 20.3 के बाद मेरे पास क्या है 15.7 का स्क्वायर, 15.7 के बाद है मेरे पास इसको ज़रा ठीक करूँ मैं
15.7 के बाद है मेरे पास 15.7 के बाद है 17.8 का स्क्वायर, 17.8 के बाद है 17.8 के बाद है मेरे पास ये 18.9 का स्क्वायर। ठीक है जनाब, तो मैं अब ये डेटा हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अब इस तरह से चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये मैंने पूरी की पूरी 12 वैल्यू ले ली। देख लें हम इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जनाब, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में मैं ये वैल्यूज़ रखता जाऊंगा, इनके एक्स स्क्वायर रखूँगा और m प्लस का बटन दबा दूंगा। उससे ये होगा कि ये वैल्यू खुद ही सम में होती आएगी। आखिर में रिकॉल मैं भी करूँगा तो यहाँ से यहाँ तक का आंसर मुझे मिल जाएगा। तो देखते हैं कि इसका समेशन किस तरह से आता है। जो पहली वैल्यूज़ हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है 1187.46। ठीक है जनाब, फिर प्लस उसके बाद की जो फिर यहाँ से यहाँ तक का सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है 1188.05 और यहाँ से यहाँ तक का सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है 1332.63। अच्छा जनाब, ये हो जाएगा मेरे पास 210 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 इंटू 3। ठीक है जनाब, तो मेरे पास ये फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होके आई 26.136। टोटल सम ऑफ स्क्वायर आया 26.136। ठीक है जनाब, अब मैं निकालता हूँ ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। तो ट्रीटमेंट के सम क्या हैं, ये रहे 68.8, 68.7 और 72.7। तो हुआ 68.7 का स्क्वायर, फिर 68.8 है, ये 68.7 है और एक वैल्यू और ऐड होनी है यहाँ पे। दैट इज 72.7। ठीक है जनाब, और ये n हो गया, n मेरे पास 4 है और फिर ये वही वैल्यू। तो जनाब ये हुआ मेरे पास। इस वैल्यू को मैं दोबारा यहाँ पे ले आता हूँ। तो अब मेरे पास, अब मैं वैल्यूज़ जो और हैं वो भी पुट कर देता हूँ। n हो गया मेरे पास 4। ठीक है जनाब, इस केस में n है मेरे पास 4 और इसके बाद ये है 210 और ये है 4 इंटू 3। ठीक है जनाब, तो जब मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 2.60। तो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर मेरे पास आया 2.60। अब जनाब एरर सम ऑफ स्क्वायर निकालना है मुझे, तो ये होगा ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर 26.136 माइनस 2.60। सो एरर सम ऑफ स्क्वायर मेरे पास निकल कर आया 23.536। ठीक है जनाब, तो ये डेटा मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब नाउ सोर्स ऑफ वेरिएशन वाला टेबल। सोर्स ऑफ वेरिएशन वाला टेबल में मेरे पास ये आ रहा है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है 2.60
और एरर सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है मेरे पास 23.536 और टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है 26.136। ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ पे के क्योंकि 3 है तो ये न्यू 1 हो गया मेरे पास, 3 - 1 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, के जो है वो 3 है और एन जो है वो 4 है। तो मेरे पास वैल्यू आई ये, आप ये देखें कि 4 - 1 हो गया ये 3, तो 3 × 3 आंसर इज़ 9। ठीक है जनाब, तो ये हो गया मेरे पास 9। ये है के मेरे पास 3 है और एन मेरे पास 4 है। 12 - 1 तो ये हो गया मेरे पास 11। ठीक है जनाब। अब मैं ये निकालता हूँ, तो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर 2.60, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 2 है, सो द आंसर इज 1.3। ठीक है जनाब। और यहाँ पर आ रहा है ये वैल्यू है 23.536 डिवाइडेड बाय न्यू 2 जो कि 9 है। ठीक है, ये 9 ये, सो द आंसर इज 2.615। ठीक है जनाब। नाउ एफ की वैल्यू आई कैलकुलेटेड, ये हमने लिया 1.3 यानी मीन ऑफ ट्रीटमेंट और मीन ऑफ एरर जो कि है 2.615। So the answer is 0.497। ठीक है, तो 0.497। तो f की वैल्यू कैलकुलेटेड आई 0.497। अच्छा जनाब, नाउ क्रिटिकल वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो वही f इज़ ग्रेटर देन f अल्फ़ा न्यू 1 न्यू 2 0.05। न्यू 1 क्या है यहाँ पे 2 है और न्यू 2 क्या है 9। तो अब टेबल वैल्यू क्या आ रही है, क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रही है, ये हम टेबल से चेक करेंगे। सो नाउ f टेबल एट 0.05 न्यू 1 न्यू 2, न्यू 1 2 है मेरे पास और न्यू 2 जो है वो 9 है। तो 2 और 9 की ये वैल्यू क्या आ रही है 4.10, यानी इसकी जो कट ऑफ वैल्यू आ रही है क्रिटिकल वैल्यू वो आ रही है 4.10। 2 और 9, सॉरी ये नहीं 2 और 9 ना, ये तो 10 की है, 2 और 9 की आ रही है ये 2 और 9 तो ये है ना, तो 4.26। ठीक है, तो आर कट ऑफ वैल्यू इज़ टेबल वैल्यू इज़ 4.26। तो अगेन ये आ गई है 4.26 और ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.497 वो यहाँ पर आएगी किसी जगह पे, इस जगह पे 4.26 से कम है। तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एंड इट इज़ प्रूव दैट ऑल दीज ड्रग्स आर बायो इक्विवेलेंट। लिहाजा ये साबित हुआ कि ये तमाम की तमाम तीनों की तीनों ड्रग जो है वो बायो इक्विवेलेंट है। और जो जेनेरिक ड्रग बनाई है, यानी जो फार्मूलेशन जो CP मैक्स की बेस पे हम कह रहे हैं कि फार्मूलेशन ए और फार्मूलेशन बी जो कि टेस्ट ड्रग हैं, ये सी ड्रग जो कि रेफरेंस ड्रग्स है उससे बायो इक्विवेलेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस ओवर स्टडी इन बिटवीन ड्रग ए टेस्ट ड्रग
ड्रग बी टेस्ट ड्रग, ड्रग सी टेस्ट ड्रग, ड्रग डी टेस्ट ड्रग एंड ड्रग ई रेफरेंस ड्रग. Following is the data of CP max of these 5 drugs obtained after in vivo bioequivalence study. तो एक इन vivo bioequivalence study की गई, इनके CP max के डेटा हमें मौसूल हुए. Determine their bioequivalence by ANOVA test that whether the test drugs are bioequivalent to the reference drug. यानी ये चेक करना है कि E से ये ड्रग बायोइक्विवेलेंट है या नहीं है. तो हमने इनका डेटा उतारा, फिर इनका टोटल भी ले लिया. ये हमारे पास डेटा है. मीन का हम देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, वरना ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यानी इस डेटा का मीन, यानी यही 26 डिवाइडेड बाई 5 तो इसका मीन आ जाएगा, और ये फिर 39 डिवाइडेड बाई 5 तो इसका मीन आ जाएगा. ये मीन हम बाद में देखेंगे अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत उसी सूरत में पड़ेगी. तो नल हाइपोथेसिस क्या है कि CP max ऑफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू, यानी ऑल CP max आर सेम, नल हाइपोथेसिस. At least 2 drugs CP max are not same. This is alternate hypothesis. Level of significance 0.05. Test statistics. Now total sum of square. हमने वही लिया, यही यहाँ से डेटा 5, 4, 8, 5, 4, 8, 6, 3, 9, 7 सब का स्क्वायर लेते गए और सम करते गए यहाँ तक के हम यहाँ पर पहुँच गए. और उसके बाद हमने ये T डॉट डॉट यानी 132 लिखा, और यहाँ पे N और K दोनों 5 हैं, K 5 है. देखें 1, 2, 3, 4, 5 ट्रीटमेंट है, और वॉलंटियर्स भी 5 हैं. तो हमने ये डेटा जब उतारा तो फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन आया 137.04. ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर के लिए ट्रीटमेंट की के जो सम है यही 26, 39, 20, 14, 33. इनके स्क्वायर ले लिए, डिवाइडेड बाय n कर लिया जो कि 5 है. फिर ये 132 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू के, ये जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आया 79.44. इसके बाद है एरर सम ऑफ स्क्वायर, जो कि सिंपली डिफरेंस है TSS का और TRSS का, वो आया 57.6. फिर हम सोर्स ऑफ वेरिएशन वाले टेबल पे गए. ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर हमने 79.44 लिया, एरर सम ऑफ स्क्वायर 57.6 आया था, टोटल सम ऑफ स्क्वायर 137.04 था. न्यू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम K -1 मीन्स 5 - 1, K क्योंकि 5 है यहाँ पे तो 4 आया ट्रीटमेंट का. न्यू 2 जो है वो K n ब्रैकेट ओपन n -1 यानी 5 - 1 4, और फिर 4 इंटू 5 20, और फिर टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा K इंटू n यानी 5 इंटू 5 25 -1 24. तो ये हमारे पास ये आ गया. अच्छा, नाउ मीन ऑफ ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट यानी इस 29.4 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम 19.86 आया, और एरर सम ऑफ स्क्वायर का मीन वैल्यू क्या आई 23.536, not 23.536, it is actually 57.6 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो गई मेरे पास 2.8. ठीक है जनाब, और ये 20 नहीं है, ये 9 नहीं है बल्कि 20 है. ठीक है, तो 57.6 डिवाइडेड बाय, यानी यही 57.6 डिवाइडेड बाय ये न्यू 2, तो ये आ गया मेरे पास 2.88. F की वैल्यू निकाली इसकी 19.86 डिवाइडेड बाय 2.88, कैलकुलेटेड वैल्यू आई टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की. F वैल्यू कैलकुलेटेड इज़ 6.89. तो F वैल्यू कैलकुलेटेड इज 6.89. नाउ क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द टेबल. नाउ यहाँ पे न्यू 1 क्या है 4, ये देख लें 4, और न्यू 2 क्या है 20. तो टेबल पे जाते हैं 4 और 20 पे 0.05 के. ये 4 है और ये 4 चल रहा है. ठीक है, 4 के 20 पर जाते हैं, ये आ गया 4 के 20, न्यू 1 4, न्यू 2 20, ये आया 2.87. अच्छा जनाब, तो अब मसला ये है कि ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे, कट ऑफ वैल्यू आ रही है 2.87 और कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 6.89. इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ 2.87 को क्रॉस करके यहाँ पे कहीं आएगी ये कैलकुलेटेड वैल्यू 6.89. तो इसका मतलब है हमारा नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड. ठीक है, null hypothesis is rejected and alternate
hypothesis is accepted, so it means that at least 2 drugs are not having same CP max and are not bioequivalent। अच्छा जनाब, अब अगर ये रिजेक्ट हो जाए तो फिर मसला है, यानी मसला ये है कि अब हमें ये पता करना है क्या सारी की सारी बायोइक्विवेलेंट नहीं है। यानी हम अगर इस टेबल पे दोबारा आएँ तो ये तो देखिए ये हमारी है रेफरेंस ड्रग, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, रेफरेंस ड्रग है यानी स्टैंडर्ड है जिससे इन तमाम को कंपेयर किया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये डी जो है ये इसके बायोइक्विवेलेंट हो, या हो सकता है सी इसके बायोइक्विवेलेंट हो, या बी इसके बायोइक्विवेलेंट हो, या ए इसके बायोइक्विवेलेंट हो और बाकी ना हो, या हो सकता है कोई 2 हो और कोई 2 ना हो। तो क्योंकि ये रिजेक्ट हो रहा है इसका मतलब है कम से कम कोई तो हैं इनमें से जो कि ई के बायोइक्विवेलेंट नहीं है, और कोई है जो होंगी हो भी सकती हैं। ठीक है, तो अब उसको चेक करने के लिए मुझे एक जो है वो स्टेप और आगे करना पड़ेगा जो कहलाता है LSD डिटर्मिनेशन, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस डिटर्मिनेशन। अब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेशन के लिए मुझे पहले इनके मीन चाहिए होंगे, लाइक ये इसका मीन आ रहा है 5.2 और इसका मीन आ रहा है 7.8, फिर इसका मीन आ रहा है 4, फिर इसका मीन आ रहा है 2.8 और इसका मीन आ रहा है 6.6। ठीक है, तो ये जो है इनके मीन हमने इनकी जो CP मैक्स है इसका इन पेशेंट्स में ड्रग ए का मीन जो है वो CP मैक्स 5.2 है, ड्रग बी का CP मैक्स 7.8 है, ड्रग सी का CP मैक्स 4 है, ड्रग डी का CP मैक्स 2.8 है और ड्रग ई का CP मैक्स 6.6 है। तो अब हम चेक करते हैं कि वो कौन सी ड्रग्स हैं जो कि ई से मैच नहीं कर रही, जिसकी वजह से बायोइक्विवेलेंस नहीं आ पा रही और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, दैट इज़ LSD यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। LSD और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस वो हमें डिटरमिन करना है। ठीक है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का फॉर्मूला है LSD इज इक्वल टू T एंड अल्फा बाई 2 T अल्फा बाई 2 कॉमा न्यू और फिर कॉमा न्यू और फिर अंडर रूट में वैल्यू मुझे लेनी है, तो अंडर रूट का साइन लगाऊंगा मैं। अच्छा जनाब, मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, ये है LSD का, यानी अगर यहाँ पे डिफरेंस हो वो डिटरमिन करना हो तो उसका फार्मूला मेरे पास ये है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस T अल्फा बाई 2 न्यू 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर अपॉन n। ठीक है जनाब, तो मैं अब वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो LSD इज इक्वल टू ये हो जाएगा T अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का, कॉमा और न्यू 2 क्या है मेरे पास यहाँ पर इस केस में न्यू 2 है मेरे पास, ये न्यू 2 है 20 अच्छा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ रूट। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 फार्मूले का 2 देन मल्टीप्लाई बाय MSE कितना आ रहा है, MSE आ रहा है 2.88
2.88 डिवाइडेड बाय एन क्या है यहाँ पर 5 है। ठीक है जनाब, तो LSD अब मुझे निकालना है। अच्छा, अब उससे पहले तो मैं ये निकाल लूँगा। इसके लिए मुझे टी टेबल पे जाना होगा पड़ेगा कि ये हो जाएगा टी 0.025 न्यू टू 20। ठीक है, ये 0.025 इसलिए हुआ कि वो 0.05 2 से डिवाइड हो गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और ये वैल्यू जो है वो एज इट इज़ उठा के Ctrl+C मैंने यहाँ पे कर ली। अच्छा जनाब, अब मैं टी टेबल में जाके पहले देखूँगा कि टी टेबल के 0.025 के न्यू 20 में का की टेबल वैल्यू क्या है। तो मुझे जाना है टी टेबल पे। तो ये है काई स्क्वायर टेबल, ये है काई स्क्वायर टेबल, और ये आ गया टी टेबल। तो मुझे देखना है 0.025 ये रहा 0.025 का 20 पे आ रहा है ये 2.086। ठीक है, 2.086 और मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि पहले अंडर रूट ही इसको सॉल्व कर लूँगा, यानी ये 2.88 अंडर रूट लगाया ब्रैकेट में। यानी अगर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर खोलूँ तो इस तरह से होगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में मैंने क्या किया, सबसे पहले ये साइन अंडर रूट की दबा दी। ठीक है, अंडर रूट दबाने के बाद मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2.88। ठीक है, फिर अपॉन की साइन दबाई और डिवाइडेड बाय क्या है ये 5 है, हाँ 5 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया और इज इक्वल टू दबा दिया। तो मेरे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। उसको 2.086 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2.238। ठीक है, तो मेरे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो आ रहा है 2.238। ठीक है, LSD मेरे पास आया 2.238। अच्छा जनाब, नाउ अब मुझे इनके मीन जो है वो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी इस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसको उठा के टेबल को पूरा वहाँ ले जा रहा हूँ और जो चीज़ काम की नहीं होगी उसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अब मेरे पास क्या सिचुएशन आई, ये भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें ये है कि ये देखिए 3 सारी ड्रग के मीन आ गए। ठीक है, अच्छा, अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ कि इसको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ। तो मैं इस टेबल को यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V, तो सबसे पहले मेरे पास आएगा CpMaxD जो कि है 2.8। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आएगा CpMaxC जो कि है 4, क्योंकि मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ ना। उसके बाद मेरे पास A आएगा तीसरा जो कि है 5.2। उसके बाद आएगा मेरे पास E जो कि है 6.6, और उसके बाद मेरे पास लास्ट में आएगा B ड्रग का जो कि है 7.8। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे कम मीन जो है वो ड्रग डी का है, और अगर इस तरह से जो है वो हम देखते जाएं तो इंक्रीज़ किस तरह से हो रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा है वो मैक्सिमम जो
एवरेज है सी पी मैक्स का वो 7.8 ड्रग बी का। ठीक है जनाब, तो ये भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि कंपेयर करूँगा किससे, 2.238 से। ठीक है, वो कैसे करूँगा मैं, देखिए 6.6 मेरा जो है वो क्या है बेसिकली, जो है वो बेसिकली क्या है, ये जो ड्रग है वो जो है मेरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 7.8 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 2.8 है। अच्छा जनाब, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर इनके डिफरेंसेस निकालने शुरू किए। सबसे पहले डिफरेंस निकाला ड्रग डी और सी का, डी और ए का, डी ई का, डी बी का। ठीक है, तो डी सी, डी ए, डी ई, डी बी यहाँ तक, फिर सी ए, सी ई, सी बी, सी ए, सी बी, सी ई, सी बी, फिर उसके बाद ए ई ए बी, ए ई ए बी, और फिर आखिर में ई बी, ताकि सबके डिफरेंसेस निकाल लें हम, इनके मीन के डिफरेंसेस निकाले। जैसे पहली का 1.2 आया, दूसरे का 2.4, फिर 3.8, फिर इनका 5, फिर 1.2, डिफरेंसेस ये आए। तो जबकि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है, 2.238, यानी अगर 2.238 से ज़्यादा अगर डिफरेंस है तो वो फिर सिग्निफिकेंट है, वरना नहीं है। तो 1.2, तो ये 2.238 से कम है, इसका मतलब है ड्रग डी एंड सी आर बायो इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये तो हो गई बायो इक्विवेलेंट। ओके, ये हो गई हमारे पास, क्योंकि इनका जो एल एस डी है इसकी 2.238 से कम आ रहा है। ये 2.23 से जा रहा है तो दे नॉट बायो इक्विवेलेंट, ये भी ज़्यादा है नॉट बायो इक्विवेलेंट, ये भी ज़्यादा है नॉट बायो इक्विवेलेंट। ये 2.238 से कम है तो ये ड्रग सी और ए बायो इक्विवेलेंट है। ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये कम है तो ये ड्रग ए और ई बायो इक्विवेलेंट है। ठीक है, अच्छा ये भी ज़्यादा है, ये कम है, तो ड्रग ई और बी ये भी बायो इक्विवेलेंट है। तो इसमें जो बायो इक्विवेलेंट ड्रग आई हैं वो ड्रग डी और सी बायो इक्विवेलेंट है, सी और ए बायो इक्विवेलेंट है, ए और ई बायो इक्विवेलेंट है, ई और बी बायो इक्विवेलेंट है। बाकी जिनमें डिफरेंसेस हैं सी पी मैक्स में, यानी जो बायो इक्विवेलेंट नहीं है, वो ये वाली ड्रग हैं, यानी ड्रग डी एंड ए। ठीक है, डी ए, डी ई, डी बी, सी ई, सी बी और ए बी। ठीक है, तो ये ड्रग जो है वो बायो इक्विवेलेंट नहीं है, इनकी वजह से यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है। तो इसके साथ ही हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, ये चैप्टर भी, और हमने बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस भी तमाम पैरामीटर से कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू वेरी मच, and if there is anything remaining we will discuss in interactive lecture. Thank you.